एक लड़का भारत से नौकरी करने के लिए दुबई जाता है। दुबई जाकर वहाँ एक शेख के यहाँ ड्राइवर का काम करने लगता है। शेख की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, बहुत रईस पैसे वाले थे। ड्राइवर ईमानदारी से अपना काम करता है। शेख का भरोसा ड्राइवर पर जम जाता है। शेख की फैमिली के लिए एक हाउस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। शेख उसी भरोसेमंद ड्राइवर को अपने फैमिली के साथ लगा देते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ नियम और कानून होते हैं जिसका पालन करना अनिवार्य था। ड्राइवर को उन महिलाओं को अगर कहीं लेके जाना होता था तो आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे। वो पर्ची के माध्यम से कागज़ में लिख दिया जाता था। उसी के माध्यम से ड्राइवर को जहाँ उन लोगों को जाना होता था, पर्ची ड्राइवर को दे दी जाती थी। ड्राइवर उस स्थान पे पहुंचा देता था। लेकिन ड्राइवर के साथ ऐसा क्या हो गया साथियों, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको सुनिएगा। साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर मित्रों आपको स्वागत है और एक निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राहुल नाम का लड़का जो लखनऊ का है, वह दुबई जाता है। पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन अब बेरोजगार था, इसलिए वो अपने देश में नौकरी न करके वो दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद वहाँ एक शेख के यहाँ उसको ड्राइवर का काम भी मिल जाता है। ड्राइवर का काम यहीं से सीखा हुआ था। शेख काफ़ी संपन्न थे। उनके फैमिली में 4 बेटी और 1 बेटा, उनकी वाइफ होती हैं। बेटा भी 12 से 13 साल का था। बेटी सबसे बड़ी वाली 23 साल की थी, फिर 21 साल की, 18 साल की, ऐसे 15-14 के आसपास सभी लड़के होते हैं। वहाँ उस लड़के को, राहुल को, हाउस ड्राइवर के रूप में जब रखा जाता है तो तमाम जो नियम होते हैं वहाँ के शेख के, उनको पालन भी करना होता था। राहुल को जहाँ जाना होता था महिलाओं को, तो राहुल को एक पर्ची में लिख के दे दिया जाता था। वह पर्ची उस सीट में रख दी जाती थी गाड़ी के। उसको पढ़कर राहुल उस स्थान पे उनको ले जाता था। राहुल को कुछ वहाँ के क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी हो गया था, लेकिन वह पर्ची पूर्वज जो है इंग्लिश भाषा में लिख दी जाती थी। बहुत ही ईमानदार लड़का था, इसलिए शेख ने भरोसा करके उसको अपने घर में रखा था। राहुल की ड्यूटी सुबह से ही चालू हो जाती थी, क्योंकि कुछ बच्चे मदरसे जाते थे, कुछ कॉलेज जाते थे, किसी को मार्केट जाना होता था। तो सुबह 6 बजे अपने ड्यूटी पे प्रेजेंट हो जाता राहुल। जाने के बाद जब उसको पर्ची मिलती, उस स्थान पर उस महिला को छोड़ देता या बच्चों को छोड़ देता। जो बड़ी बेटी थी वो कॉलेज में पढ़ रही थी, उसको भी जब कॉलेज का टाइम होता छोड़ देता। जो मालकिन थी, घर में महिला थी, उनको मार्केट जाना होता था, मार्केट भी वह पहुंचाता, इसके बाद छोड़ देता। जब फ्री हो जाता तो वह अपने कमरे पे चला जाता। यह प्रक्रिया चलने लगती है। जो पर्चियां मिलती उसको शाम को अपने मालिक को हिसाब भी देना होता था कि मैं यहाँ यहाँ गया था। वो वही उसका प्रमाण थी पर्चियां, कि कहाँ कहाँ इसने घर के सदस्यों को घुमाने ले गया था। वो एक तरह से प्रमाण होती थी, और शाम को मालिक के पास उसको, राहुल को जमा करना होता था शेख साहब के पास। यह प्रक्रिया चलने लगती है। एक दिन उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है। 4-5 पर्चियां रखी हुई थी। उनकी बेटी को कहीं घूमने जाना था। वह पर्ची एक उसी पर्ची में गिरा देती हैं। राहुल समझ नहीं पाता कि जाना कहाँ है। वो उसको 2-4 मिनट खंगालता है। खंगालने के बाद उसको पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ जाना चाहती हैं मैडम। उसको ध्यान आता है कि हो सकता है मैडम मॉल में काफ़ी घूमने जाती हैं, शाम का वक्त था। वह उनको मॉल में लेके जाता है। जाने के बाद जब मॉल के सामने पहुंचता है तो गाड़ी खड़ी होती है। उसकी मैडम जो थी वो उतर नहीं रही थी। अचरज में पड़ जाता है राहुल, क्या बात है, आज तो मैम साहब उतर ही नहीं रही हैं।
जो शेख साहब की जो बड़ी बेटी थी उनका नाम जाफरीन था। आज ड्राइवर भी असमंजस में है और जाफरीन भी असमंजस में है, गाड़ी में बैठी हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ड्राइवर यहाँ गाड़ी क्यों रोक दिया है, क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था। पर्ची एक साथ मिल गई सभी, अब ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ड्राइवर शीशे के माध्यम से देखने का प्रयास करता है कि जाफरीन क्यों नहीं उतर रही है गाड़ी से। अचानक से उनकी चेहरे पर उसका नज़र पड़ता है। जाफरीन बुर्का हटाए हुई थी, गाड़ी में थी, तो बहुत ही खूबसूरत। देखने के बाद वो ड्राइवर डरता भी है, क्योंकि मालिक का जो आदेश था उस कानून का उल्लंघन भी हो रहा था। दोनों ही इशारों में एक दूसरे से बात करने का प्रयास करते हैं। जाफरीन इशारों में कहती है कि तुम गाड़ी यहाँ क्यों रोक दिए। ड्राइवर कहता है कि मैं आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर्ची कई थी, मुझे पता नहीं था, और मैंने अपने मालिक के बनाए को कानून को भी तोड़ रहा हूँ। मुझे आपको बोलने से सख्त मनाही थी, लेकिन आपको जाना कहाँ है। जाफरीन कहती है मुझे बिग बाज़ार नहीं बल्कि कहीं और चलना है। तुम लगता है तुमने पर्ची पढ़ा नहीं। राहुल थोड़ा सा उसकी बातों पे चिल्ला जाता है कि तुमने तो मेरा दम निकाल दिया है। तुम लोगों ने कैसा कानून है कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। अब मुझे क्या पता कौन सी पर्ची आज की जाने की थी। आज ही की तो सभी पर्चियाँ थी, सुबह से 5-6 पर्चियाँ थी, यहाँ वहाँ कुछ पुरानी पर्चियाँ शायद थी, उसमें सब पर्चियाँ मिल गई। अब मैं क्या करूँ। पहली बार जाफरीन राहुल को बोलते हुए दिखती है। राहुल भी जाफरीन की पहली बार आवाज़ सुनता है। बहुत ही मधुर और सुशील आवाज़ थी। जाफरीन को भी राहुल का बोलना काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वह 23 वर्ष की एक लड़की थी जिसके किसी लड़के से आज तक कोई मित्रता नहीं थी। उसके भी मन में लड़कों के प्रति मित्रता करने का विचार आता था, लेकिन अब्बू के डर से वो कभी आज तक लड़कों से मित्रता नहीं कर पाई थी। दोनों थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से बात भी करते हैं और डर भी रहे हैं। राहुल जाफरीन को जहाँ जाना था वहाँ पहुँचाता है, और आज उसके मन में डर भी है। वहाँ के बाद जब घर की ओर चलते हैं तो जाफरीन से राहुल निवेदन करता है कि मैडम, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने शेख साहब के बनाए कानून का उल्लंघन किया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक निवेदन है कि हुजूर को पता न चले। इधर जाफरीन भी कहती है मुझे भी डर है कि तुम अगर अब्बू से बता दोगे तो क्या होगा। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। इसके बाद घर पे राहुल उसको छोड़ता है और अपने कमरे चला जाता है, खाना पीना खाता है, सो जाता है। अगला दिन होता है। जाफरीन एक कागज़ देती है, उसको सिनेमा हॉल पिक्चर देखने जाना था। इसके बाद गाड़ी में बैठ जाती है। सिनेमा हॉल पहुंचते हैं, वही पुनः प्रक्रिया होती है। जाफरीन लेटकर उसमें गाड़ी में ही नींद में चली जाती हैं। इधर राहुल आगे की तरफ देख रहा होता है कि मैडम क्यों नहीं उतर रही हैं। जब वो पीछे देखता है तो क्या देखता है कि जाफरीन तो सो रही हैं। उनको एक दो हल्की आवाज़ देता है, डर भी रहा है। आवाज़ देने के बाद जब वो नहीं जागती तो उनको जगाने का प्रयास करता है, थोड़ा सा उनके हाथ में टच करता है। जाफरीन बैठ जाती है। बैठने के बाद राहुल कहता है मैडम, आपका सिनेमा हॉल आ गया है। हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, हमको 10-15 मिनट हो गए हैं यहाँ पहुँचे हुए।
जाफरीन कहती है मैं जाग ही रही थी, लेकिन देख रही थी तुम क्या करोगे। साथियों, जाफरीन कहती है तुमने मुझे छुआ क्यों। राहुल कहता है मैडम गलती हो गई, मजबूरी थी, आपको मैंने कई बार जगाने का प्रयास किया, आप जाग ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने हल्का टच किया है और कुछ नहीं किया। अपने गलतियों का माफ़ी मांगता है। उधर जाफरीन खुश होती है और कहती है कि मेरी भी इच्छा है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं भी तुमसे मित्रता करनी चाहती हूँ। लेकिन राहुल जो वो काफ़ी डरा हुआ था। कहती है मैडम मैं दूसरे देश में हूँ, अगर यह चीज़ मालिक को पता चल गई तो मेरे साथ क्या होगा, आपको भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जाफरीन जो है उससे धीरे धीरे प्यार करने लगती है। दोनों साथ में जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं। जाफरीन राहुल को ले जाती है एक होटल में, अच्छा खाना खिलाती है। कहती है तुम डरे बहुत हो, चलो तुम अच्छा खाना खाओ, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। साथियों, जाफरीन जो है बेइंतहा राहुल से प्यार करने लगती है। समय बीतता है, किसी को कोई पता नहीं चलता। दोनों अपनी दिलों की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब कभी मौका मिलता ऐसा तो अपनी तन्हाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे यह बात जाफरीन की मम्मी को पता चल जाती है। जब वह बात जानकारी होती है तो ड्राइवर को बुलाती हैं। बुलाने के बहाने घर से मार्केट निकलती हैं। मार्केट जाने के बाद रास्ते में गाड़ी को रुकाया जाता है। रुकाने के बाद राहुल को समझाती हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम हम लोगों को काफ़ी पसंद हो, मेरी बेटी को भी तुम काफ़ी पसंद हो, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन यहाँ के कायदे और कानून बहुत सख्त हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो तुम लोगों का रिश्ता है वो अब यहीं से तुम ख़त्म कर दो और तुम अपने देश चले जाओ। उसकी बातों में एक बेटे को जैसे वह माँ समझाती है, उस तरह से जाफरीन की माँ दोनों को समझाती है। कहती राहुल को काफ़ी समझाती है, जाफरीन को भी समझाती है। संभव नहीं है, तुम दोनों को यहाँ के कानून को तुम लोग जानते ही हो। राहुल उनकी बातों से सहमत हो जाता है। कहता है माताजी जैसी आप कहेंगी मैं वैसा करूँगा। साथियों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस कहानी के माध्यम से किसी को मेरा दिल दुखाने का नहीं था। साथियों, नमस्कार।